नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के लिए दोस्तों भारतीय दोस्तों संविधान, राज्य व्यवस्था और दोस्तों भारतीय इतिहास और दोस्तों ज्योग्राफी, समाजशास्त्र और दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों भारतीय इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दोस्तों संविधान के दोस्तों क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। इसके बाद हमने दोस्तों ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की थी दोस्तों, जो आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद में हम दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को देखेंगे दोस्तों ज्योग्राफी के दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों भूगोल का दोस्तों ये दोस्तों 14वां नंबर का दोस्तों वीडियो है। इससे पहले हम दोस्तों 13 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। और दोस्तों आज का हमारा पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दोस्तों ये पेपर था दोस्तों, जो कि 29 अक्टूबर 2018 को हुआ था दोस्तों। इसका पार्ट 1 आप लोगों के सामने दोस्तों, इसका पार्ट 1 दोस्तों हम टू कल लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। तो दोस्तों पेपर नंबर 7 एक पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लेकिन अभी तक दोस्तों आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो जरूर बढ़ाइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर दोस्तों जरूर बने रहेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाएगी दोस्तों, जो आप लोगों ने तो कभी पढ़ी होगी ना आप लोगों को दोस्तों कोई पढ़ाएगा दोस्तों। इतनी शानदार जानकारी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आने वाले समय में दोस्तों हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो दोस्तों अभी आप वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाइए तो जरूर बढ़ाए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना दोस्तों। चलते दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार दोस्तों हमारा दोस्तों जो प्लेट टेक्टोनिक दोस्तों जो सिद्धांत आता है दोस्तों, जो थ्योरी आती है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों द्वीपीय चापों किसका दोस्तों, द्वीपीय चापों तथा जो हमारी दोस्तों जो द्वीपीय चाप होते हैं दोस्तों, जो एक दोस्तों चाप के आकार में होते हैं दोस्तों, किसी भी दोस्तों द्वीप जो हमारा दोस्तों जो होता है दोस्तों उसके दोस्तों किनारों पर दोस्तों विकसित होते हैं। तथा दोस्तों द्वीपीय तोरणों का किसका दोस्तों, द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण किसका परिणाम है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और वो भी दोस्तों किसके अनुसार दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक दोस्तों जो सिद्धांत हमारा दोस्तों जो आता है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक दोस्तों जो सिद्धांत आता है दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जो द्वीपीय चापों का और द्वीपीय दोस्तों तोरणों का निर्माण किसका परिणाम माना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। यूं मानकर चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के लेवल तक का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों महासागरीय और दोस्तों जो महासागरीय यानी कि दोस्तों ओशियन और ओशियन दोस्तों प्लेटों का दोस्तों जो अभिसरण होता है दोस्तों, प्लेटों का जो अभिसरण होता है दोस्तों, इस अभिसरण के द्वारा दोस्तों हमारे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के द्वारा दोस्तों जो द्वीपीय चापों का और द्वीपीय तोरणों का निर्माण होता है दोस्तों। हम इस क्वेश्चन की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन इस दोस्तों ये क्वेश्चन कितना लेंथी पूछा गया है उस क्वेश्चन की दोस्तों चलने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो यही आती है दोस्तों हमारा दोस्तों कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था। कई बार दोस्तों यूजीसी नेट जैसे एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों दो बार दोस्तों दो ऑप्शन दोस्तों देखने को मिले हैं। सन 1965 में दोस्तों ऑप्शन में मिलता है, जबकि हमारी दोस्तों जो एनसीईआरटी की दोस्तों जो किताब है दोस्तों कक्षा 11 की दोस्तों उसमें दोस्तों सन 1967 दिया गया है। तो दोस्तों प्लेट विवर्तनिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, मॉर्गन ने दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कई बार इसके समर्थक पूछे जा चुके हैं, पहले भी हमने दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से किया था दोस्तों कि दोस्तों जो प्लेट विवर्तनिक दोस्तों जो सिद्धांत आते हैं इसके समर्थक आते हैं दोस्तों मैकेंजी, पार्कर और होम्स। दोस्तों याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोस्तों जो मॉर्गन और के द्वारा दिया गया था, इसके समर्थक आते हैं दोस्तों मैकेंजी, पार्कर और होम्स दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्लेट विवर्तनिक दोस्तों जो सिद्धांत है ना दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर दोस्तों 7 बड़ी प्लेटें हैं दोस्तों, तथा दोस्तों लगभग 20 छोटी प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें दोस्तों, 7 बड़ी प्लेटें और दोस्तों 20 छोटी प्लेटें दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। बड़ी प्लेटें दोस्तों बहुत कम एग्जामों में पूछी जाती है, लेकिन दोस्तों छोटी प्लेटें अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, याद रखना। लेकिन चर्चा करते हैं दोस्तों बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है दोस्तों। नंबर 1 आती है दोस्तों अफ्रीकी प्लेट दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों, जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, ये दोस्तों एक प्लेट मानी गई है दोस्तों, यानी कि अफ्रीकी प्लेट दोस्तों, जो कि दोस्तों पूर्वी अटलांटिक सागर तट में इस बीच में शामिल है। कौन सा दोस्तों, जो हमारा दोस्तों पूर्वी अटलांटिक दोस्तों जो तट है दोस्तों वो इसी में शामिल है दोस्तों, किस में दोस्तों, अफ्रीकी प्लेट में दोस्तों। दूसरी आती है दोस्तों हमारी दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। कौन सी दोस्तों, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यानी दोस्तों हमारी दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका दोस्तों जो प्लेट है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक बड़ी प्लेट है दोस्तों, यानी कि खले का मतलब है दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका दोस्तों जो महाद्वीप है ना दोस्तों, ये भी एक प्लेट के रूप में स्वीकार किया गया है। अफ्रीका महाद्वीप भी दोस्तों एक प्लेट के रूप में स्वीकार किया गया है।
बात करेंगे दोस्तों हमारे दोस्तों उत्तरी अमेरिका प्लेट से। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों ये पश्चिमी अटलांटिक जो महासागर है दोस्तों, जो भाग है वो इसी में शामिल है, जबकि दोस्तों पूर्वी अटलांटिक तट किस में शामिल है दोस्तों, अफ्रीकन प्लेट में। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के सामने दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो उत्तरी अमेरिकन दोस्तों जो प्लेट है इसमें दोस्तों पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय भाग शामिल है, जबकि अफ्रीकन प्लेट में दोस्तों पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है। दोस्तों अमेरिकन प्लेट की बात करें तो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरिबियन दोस्तों जो द्वीप है हमारा दोस्तों, उसकी भी दोस्तों वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है दोस्तों, उस प्लेट के द्वारा दोस्तों ये सीमा बनाती है। कौन सा दोस्तों, उत्तरी अमेरिकन दोस्तों जो प्लेट है, याद रखना। बात करेंगे दोस्तों तीसरी दोस्तों जो बड़ी प्लेट आती है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। कौन सी प्लेट दोस्तों, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यानी कि दोस्तों जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना दोस्तों, इसकी भी दोस्तों एक प्लेट स्वीकार की गई है दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारी चौथी दोस्तों जो प्लेट आती है दोस्तों, अंटार्कटिका प्लेट है। कौन सी दोस्तों, अंटार्कटिक दोस्तों जो प्लेट है हमारी दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ से दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो अंटार्कटिक प्लेट है ना दोस्तों, ये भी दोस्तों एक बड़ी प्लेट के रूप में स्वीकार की गई। दोस्तों अक्सर जब भी अगर यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको यहाँ आपको कन्फ्यूजन कर लेगी दोस्तों, आर्कटिक दोस्तों दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्तों, आर्कटिक, जो कि दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। नहीं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर अंटार्कटिका को ही दोस्तों 7 बड़ी प्लेटों में स्वीकार किया गया है। आर्कटिक प्लेट दोस्तों यहाँ पर स्वीकार नहीं की गई है दोस्तों, यार ना वो छोटी प्लेट के रूप में स्वीकार की गई है। अक्सर यहीं से ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसमें कोई जबरदस्ती अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों हमारी दोस्तों अगली दोस्तों नंबर की 5वें नंबर की प्लेट आती है दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो इंडिया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दोस्तों एक प्लेट स्वीकार की गई दोस्तों, जो बाद में इसका विखंडन हुआ था दोस्तों, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन का प्लेट का मतलब दोस्तों यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोस्तों वर्तमान में एक ही प्लेट के रूप में स्वीकार किया गया है दोस्तों, और इसमें दोस्तों पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तट शामिल है। कैसा दोस्तों, पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तट भी इसमें शामिल है दोस्तों, किसमें दोस्तों, यूरेशियन प्लेट में। और दोस्तों अगली हमारी दोस्तों जो 7वें नंबर की बात आती है दोस्तों, वो है दोस्तों प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सी दोस्तों, प्रशांत महासागरीय प्लेट, यानी कि दोस्तों कह सकते हैं हम दोस्तों 7 बड़ी प्लेट है दोस्तों जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए दोस्तों। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट दोस्तों, यूरेशियन प्लेट यानी कि दोस्तों यूरोप और एशिया, अफ्रीका महाद्वीप वाली दोस्तों प्लेट दोस्तों, इंडो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड वाली प्लेट दोस्तों, और दोस्तों प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। दोस्तों ये दोस्तों 7 बड़ी प्लेटें दोस्तों, याद रखना दोस्तों किसके सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ दोस्तों छोटी प्लेटें स्वीकार की गई, जैसे कुछ 20 प्लेटें हैं दोस्तों जो छोटी रूप में स्वीकार की गई है, लेकिन दोस्तों 5-6 प्लेटें ऐसी दोस्तों जो बहुत बार एग्जामों में पूछी गई है। चर्चा करते दोस्तों इनके बारे में। नंबर 1 आती दोस्तों कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट दोस्तों, कोकोस प्लेट। दोस्तों हमारी दोस्तों जो पेरू की दोस्तों जो धारा है ना, इसका दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उत्तरी की दोस्तों इसका दोस्तों जहाँ पर इसका मिलन होता है दोस्तों हमारी भूमध्य सागरीय रेखा में, वहीं पर दोस्तों एक प्लेट पाई जाती है, वही दोस्तों कोकोस प्लेट। दोस्तों यार ना ये नहीं कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये मध्य अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में पाई जाती है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो हमारा दोस्तों अगर हम मध्य अमेरिका को दोस्तों 2 भागों में बांट दें, नॉर्थ और साउथ, इसके बीच वाला दोस्तों जो भाग आता है दोस्तों वहीं पर दोस्तों कोकोस प्लेट पाई जाती है, यानी कि दोस्तों मध्य अमेरिका व प्रशांत महासागर के बीच में दोस्तों जो प्लेट स्थित है वो है दोस्तों कोकोस प्लेट। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, यार ना 4 ऑप्शनों में दोस्तों पहला ऑप्शन हमेशा यही दोस्तों देखने को मिलेगा। दूसरा है दोस्तों नजगा प्लेट। दोस्तों इस क्वेश्चन की हम दोस्तों बहुत बार आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ कहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों नजगा प्लेट कह सकते हैं दोस्तों कि दक्षिणी अमेरिका और दोस्तों प्रशांत महासागर के बीच में दोस्तों जो प्लेट स्थित है वो है दोस्तों नजगा प्लेट। कौन सी प्लेट दोस्तों, नजगा प्लेट, यानी कि दोस्तों कोकोस प्लेट दोस्तों मध्य अमेरिका और दोस्तों प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है, जबकि दोस्तों नजगा प्लेट दोस्तों दक्षिणी अमेरिका वो प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है दोस्तों। चलते दोस्तों तीसरी दोस्तों जो छोटी प्लेट आती है जिसका नाम है दोस्तों अरेबियन प्लेट। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि दोस्तों ये हमारा दोस्तों जो अरब प्रायद्वीप वाला दोस्तों जो भाग है ना दोस्तों, उस भूभाग में स्थित दोस्तों जो छोटी प्लेट है दोस्तों उसे दोस्तों अरेबियन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अरेबियन प्लेट। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो हमारा दोस्तों अरब प्रायद्वीप जो दोस्तों जो भूभाग आता है उसमें दोस्तों जो प्लेट स्थित है दोस्तों वो एक दोस्तों अरेबियन प्लेट स्थित है। छोटी प्लेट है दोस्तों, याद रखना इसको बड़ी प्लेटों में शामिल मत कर देना। चौथा दोस्तों जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों फिलीपींस प्लेट। कौन से दोस्तों, फिलीपीन प्लेट।
तो दोस्तों जो हमारी फिलीपीन दोस्तों जो प्लेट होती है दोस्तों, ये दोस्तों एशिया महाद्वीप और दोस्तों प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो फिलीपीन दोस्तों जो प्लेट है दोस्तों, वो दोस्तों हमारे दोस्तों एशिया महाद्वीप व प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जहाँ पर वर्तमान में हमारा दोस्तों जो फिलीपींस नामक दोस्तों जो देश है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों एक प्लेट है दोस्तों, फिलीपीन प्लेट, जो कि दोस्तों एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों 4 प्लेटें आप लोगों के सामने हो गई। 2 प्लेट और दोस्तों जो बहुत प्रमुख है दोस्तों 20 प्लेटें दोस्तों जो छोटी प्लेटें मानी गई है, उसमें से दोस्तों हम 6 प्लेटों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछी गई है। दूसरी दोस्तों कैरोलिन प्लेट, दोस्तों ये सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछी जा चुकी है दोस्तों। दोस्तों हमारी कैरोलिन दोस्तों जो प्लेट है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें दोस्तों कैरोलिन प्लेट, जो कि दोस्तों एक छोटी प्लेट है दोस्तों। किसी प्लेट है दोस्तों, छोटी प्लेट। तो दोस्तों जो कैरोलिन दोस्तों जो छोटी प्लेट है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा दोस्तों एक दोस्तों जो न्यू गिनी दोस्तों जो शहर है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों, न्यू गिनी दोस्तों जो देश है दोस्तों, उसके उत्तर में, कहाँ पर दोस्तों, न्यू गिनी दोस्तों द्वीप या दोस्तों शहर के दोस्तों उत्तर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कैरोलिन दोस्तों जो प्लेट है दोस्तों, न्यू गिनी, क्या नाम है दोस्तों, न्यू गिनी के उत्तर में। तो दोस्तों न्यू गिनी के दोस्तों उत्तर में वह फिलीपीन और दोस्तों इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। यानी कि दोस्तों फिलीपीन प्लेट के दोस्तों उत्तर की दिशा में दोस्तों जो प्लेट स्थित है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कैरोलिन प्लेट। कौन सी प्लेट दोस्तों, कैरोलिन प्लेट। क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार की दोस्तों आप लोगों से पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप लोगों को ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों फिलीपीन प्लेट के दोस्तों उत्तर में कौन सी प्लेट स्थित है दोस्तों, वो है दोस्तों कैरोलिन प्लेट, जो कि दोस्तों फिलीपीन और दोस्तों इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, के उत्तर में, फिलीपीन और दोस्तों इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है दोस्तों। अगली प्लेट हमारी दोस्तों आती है दोस्तों, वो है दोस्तों फ्यूजी प्लेट। कौन सी दोस्तों, फ्यूजी प्लेट। दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों कई बार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम दोस्तों, हेड मास्टर एग्जाम में दोस्तों, प्राचार्य के दोस्तों, उप प्राध्यापक का दोस्तों जो क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, उसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि फ्यूजी प्लेट दोस्तों हमारे ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कौन सी दोस्तों, फ्यूजी प्लेट। तो दोस्तों ये हमारी दोस्तों कुछ छोटी प्लेट है दोस्तों। अगर आप दोस्तों इनको दोस्तों मैप के द्वारा देखना चाहते हो तो दोस्तों देखिए दोस्तों, मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में कोकोस प्लेट, नजगा प्लेट दोस्तों दक्षिणी अमेरिका और दोस्तों प्रशांत महासागर के बीच में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों जो अरब प्रायद्वीप है दोस्तों, यहाँ पर अरेबियन प्लेट दोस्तों, कैरोलिन प्लेट की दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों अभी दोस्तों, कि फिलीपीन और दोस्तों इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों फिलीपींस प्लेट दोस्तों इसके दोस्तों ऊपर स्थित है दोस्तों। याद रहना दोस्तों। तो वहीं बात करेंगे दोस्तों, ये सारी दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट चर्चा की दोस्तों हम, जो कि एक बड़ी प्लेट है दोस्तों। याद रखना। तो दोस्तों 7 बड़ी प्लेटें और दोस्तों 20 छोटी प्लेटें, जिनमें से दोस्तों जो कुछ प्रमुख थी दोस्तों जो एग्जामों में पूछी जा रही, उनकी हमने चर्चा की दोस्तों। अब दोस्तों आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ये तो बात हुई दोस्तों हमारे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों प्लेट संचरण में दोस्तों 3 प्रकार की दोस्तों प्लेट सीमाएं पाई जाती है। क्या बनती है दोस्तों, प्लेट संचरण सिद्धांत में दोस्तों 3 प्रकार की, कितनी प्रकार की दोस्तों, 3 प्रकार की दोस्तों जो प्लेट की दोस्तों जो सीमाएं होती है दोस्तों, जो किनारा होता है दोस्तों, वो बनता है दोस्तों, किस प्रकार से बनता है दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों अपसारी सीमा। कौन सी सारी सीमा दोस्तों, अपसारी सीमा। तो दोस्तों अपसारी दोस्तों जो सीमा है दोस्तों, इसे दोस्तों इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों प्लेट संचरण दोस्तों जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, सन 1965-67 में दोस्तों मॉर्गन ने दिया था। समर्थक दोस्तों इसके कौन कौन थे, ये भी हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो डाइवर्जेंट दोस्तों जो बाउंड्रीज है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों कि जब दो प्लेटें दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों दूर जाती है। क्या होता है दोस्तों, जब 2 प्लेटें दोस्तों एक दूसरे से दोस्तों दूर जाती है तो दोस्तों भूप्रपट्टी का निर्माण होता है। कैसा होता है दोस्तों, भूप्रपट्टी का। यानी कि मान लिया जाए दोस्तों कि एक प्लेट दोस्तों उत्तरी दिशा में चली गई, एक प्लेट दोस्तों दक्षिणी दिशा में चली गई, तो बीच वाला दोस्तों जो खाली भूभाग हुआ दोस्तों, उसमें क्या होगा दोस्तों, भूप्रपट्टी का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मान लिया जाए दोस्तों एक प्लेट दोस्तों उत्तर दिशा में चली गई, एक दोस्तों दक्षिणी दिशा में चली गई, तो दोस्तों जो बीच वाली दोस्तों जो खाली जगह है दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, भूप्रपट्टी का निर्माण होने लगेगा। किसका दोस्तों, भूप्रपट्टी का। और दोस्तों इस भूप्रपट्टी वाला दोस्तों जो खाली स्थान होता है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं दोस्तों प्रसार सिद्धांत, यानी कि दोस्तों स्प्रिंडिंग सीट। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्प्रिंग साइट दोस्तों, यानी कि दोस्तों प्रसार स्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रसार स्थान। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों मध्य अटलांटिक कटक का। किसका दोस्तों,
जो हमारी दोस्तों जो मध्य अटलांटिक दोस्तों जो कटक है दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों इसी अपसारी सीमा के द्वारा हुआ है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बोलते हैं दोस्तों। याद रखना, ये कई बार एग्जामों में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेगा दोस्तों कि मध्य अटलांटिक कट्टा का निर्माण किस सीमा के द्वारा हुआ है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों अपसारी सीमा, इंग्लिश में याद रखना दोस्तों डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के द्वारा। दूसरी दोस्तों जो हमारी सीमा आती है वो है दोस्तों अभिसरण सीमा। कौन सी दोस्तों? अभिसरण सीमा दोस्तों। अब अभिसरण में क्या होगा दोस्तों, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर आने लगेगी दोस्तों। जब दो प्लेटें, इसे बोलते हैं दोस्तों कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज दोस्तों। जब दो प्लेटें दोस्तों आपस में दोस्तों एक दूसरे की दोस्तों तरफ दोस्तों आने लगती है और दोस्तों एक दूसरे के दोस्तों नीचे धंसने लगती है। जब दो प्लेटें दोस्तों आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगती है और दोस्तों एक दूसरे के नीचे धंसने लगती है, तो दोस्तों उससे क्या होगा दोस्तों, जो भूपरपट्टी है ना दोस्तों, इसका दो क्या होगा दोस्तों, नष्ट होने लग जाएगी दोस्तों, टूटने लगेगी दोस्तों। कभी भी दोस्तों जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे में टकराएगी दोस्तों, तो टकराने से दोस्तों वहाँ पर दोस्तों जो भी भूपरपट्टी है दोस्तों, जो क्रस्ट वाला दोस्तों जो एरिया है दोस्तों, वो दोस्तों विनाश होने लगेगा, उससे वो टूटने लगेगी, याद रखना। तो दोस्तों इसे दोस्तों अभिसरण सीमा बोलते हैं, कन्वर्जेंट। तो दोस्तों अपसारी सीमा की हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों, जो बीच वाला दोस्तों जो खाली स्थान होगा उसे प्रसार स्थान कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रसार स्थान कहेंगे दोस्तों, स्प्रेडिंग साइट है दोस्तों। जबकि दोस्तों जो अभिसरण दोस्तों जो सीमा है ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों? अभिसरण सीमा, यानी कि दोस्तों कन्वर्जेंट दोस्तों। जब दो प्लेटें दोस्तों एक दूसरे की तरफ आने लगती है और दोस्तों एक दूसरे के नीचे धंसने चली जाती है दोस्तों, धंस जाती है, तो दोस्तों जो वहाँ की दोस्तों जो भूपरपट्टी है उसका दोस्तों विनाश हो जाता है और टूटने लगती है दोस्तों, खंड खंड होने लगती है दोस्तों। इस दोस्तों जो बीच वाला दोस्तों जो एरिया है ना दोस्तों, दोनों प्लेटों के बीच में दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिष्ठान क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रविष्टन क्षेत्र दोस्तों। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि अभिसरण सीमा के बीच वाला दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों भूपरपट्टी का दोस्तों टुकड़ों में बंटने लगती है दोस्तों, भूपरपट्टी नष्ट होने लगती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रविष्टन क्षेत्र। क्या दोस्तों? प्रविष्टन क्षेत्र, या इसे इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों हम दोस्तों सबडक्शन जोन। क्या दोस्तों? सबडक्शन जोन। तो दोस्तों सबडक्शन दोस्तों जोन इसे कहेंगे दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों अभिसरण सीमा दोस्तों तीन प्रकार की होती है। कौन सी दोस्तों? अभिसरण दोस्तों जो सीमा होती है तीन प्रकार की होती है दोस्तों। यही चीज दोस्तों आप लोगों का दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसकी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो अभिसरण दोस्तों जो सीमा होती है दोस्तों, ये तीन प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर एक होती है दोस्तों महाद्वीप, वो दोस्तों महाद्वीप प्लेट के बीच में, यानी कि दोस्तों एक महाद्वीप प्लेट जब महाद्वीप के प्लेट के दोस्तों नीचे धंस जाती है तो उसके द्वारा भी दोस्तों अभिसरण सीमा होती है। नंबर दूसरी होती है दोस्तों दो महासागरों के बीच में, यानी कि दोस्तों दो महासागरीय प्लेटें दोस्तों जब आपस में एक दूसरे से दोस्तों टकराती है तो दोस्तों वहां पर भी दोस्तों अभिसरण सीमा का दोस्तों निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों तीसरी होती है दोस्तों महाद्वीप और महासागरों के बीच में, यानी कि दोस्तों एक दोस्तों जो प्लेट है दोस्तों वो महाद्वीपीय प्लेट होगी और दूसरी दोस्तों जो प्लेट होगी दोस्तों वो दोस्तों महासागरीय प्लेट होगी। कैसी होगी दोस्तों? दूसरी दोस्तों जो प्लेट होगी दोस्तों वो महासागरीय प्लेट होगी दोस्तों। तो एक महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट होगी। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जो दूसरा नंबर का ऑप्शन है दोस्तों, दो महासागरीय प्लेटों के बीच में दोस्तों जो अभिसरण दोस्तों जो सीमा बनेगी उसी के द्वारा दोस्तों द्वीपीय चापों और द्वीपीय तोरणों का निर्माण होता है। हमने दोस्तों क्वेश्चन के आंसर में चर्चा की थी दोस्तों कि महासागरों व महासागरीय दोस्तों जो प्लेट का दोस्तों जो अभिसरण होता है दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों महाद्वीपीय चापों और महाद्वीपीय तोरणों का निर्माण होता है दोस्तों। याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर दोस्तों हम तीसरी सीमा की भी बात कर लेनी चाहिए दोस्तों, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जबकि दोस्तों हमें अपसारी सीमा में दोस्तों क्या याद रखना चाहिए दोस्तों, मध्य अटलांटिक कट्टा का निर्माण कैसे हुआ था दोस्तों? अपसारी सीमा के द्वारा, यानी कि दोस्तों डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के द्वारा दोस्तों। अब तीसरी दोस्तों जो सीमा आती है वो है दोस्तों रूपांतरण की सीमा, जिसे बोलते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। कहने का मतलब है दोस्तों जब न तो भूपरपट्टी का निर्माण होता है न ही दोस्तों उसका विनाश होता है दोस्तों, उसे दोस्तों हम दोस्तों रूपांतरण सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूपांतरण सीमा कहते हैं। एक दोस्तों ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज दोस्तों, जहाँ न तो दोस्तों परपट्टी का निर्माण होता है ना ही दोस्तों भूपरपट्टी का दोस्तों विनाश होता है दोस्तों, उन्हें ही दोस्तों रूपांतरण सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रूपांतरण सीमा कहते हैं दोस्तों। करने का मतलब है दोस्तों यहाँ से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि वह कौन सी दोस्तों प्लेट संचरण सीमा है दोस्तों, वह कौन सी दोस्तों प्लेट संचरण सीमा है दोस्तों, जब दो प्लेटें दोस्तों क्षैतिज दिशा में
गति करती है। क्या करती है दोस्तों? क्षैतिज दिशा का मतलब है दोस्तों हमें दोस्तों समानांतर है कि दोस्तों जो पेपर पैरेलल चलती है, कैसी चलेगी दोस्तों? पैरेलल, नहीं कि दोस्तों एक दूसरे के दोस्तों लगभग दोस्तों आमने सामने चलेगी दोस्तों, पास पास में चलेगी। तो दोस्तों जब दो प्लेटें दोस्तों क्षैतिज दिशा में गति करती है दोस्तों, समानांतर गति करती है, पैरेलल गति करती है, तो उसे दोस्तों हम दोस्तों रूपांतरण सीमा कहते हैं। न तो दोस्तों इस ट्रांसपोर्ट सीमा में दोस्तों न तो किसी प्रॉपर्टी का निर्माण होगा, न ही दोस्तों इसका विनाश होता है। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चले दोस्तों, अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन का वीडियो व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप दोस्तों लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों। आने वाले समय में यहीं से दोस्तों आपको हूबहू क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेंगे। चले दोस्तों, हमने दोस्तों जिस दिन कल दोस्तों पुराने वीडियो में दोस्तों 10वें नंबर के वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों प्रतिध्रुव कैसे ज्ञात किया जाता है, वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रीनविच से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिध्रुवस्थ देशांतर क्या होगा। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। याद रखना, नंबर 1 है दोस्तों, इसकी ट्रिक याद कर लेना दोस्तों कि जब भी दोस्तों आपको दोस्तों देशांतर ज्ञात करना हो, वो भी दोस्तों उसका प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करना हो, यानी कि दोस्तों देशांतर का अगर प्रतिध्रुवस्थ ज्ञात करना है दोस्तों तो आपको दोस्तों उसमें दिशा बदलनी होगी। यानी कि दोस्तों पूर्व दिया है तो दोस्तों पश्चिम दिशा कर देना, और पश्चिम दिया है तो पूर्व दिशा कर देना। तथा दोस्तों जो 180 में से दोस्तों जो डिग्री दिया गया है उसको हटाना भी होता है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? जो 180 में से दोस्तों उस दोस्तों जो डिग्री आप लोगों को दिया गया है उसको घटाना होता है। तो दोस्तों ये तो देशांतर की बात हुई। अगर हम बात करें दोस्तों कि अक्षांश का दोस्तों प्रतिध्रुवस्थ आप लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए दोस्तों? अक्षांश का प्रतिध्रुवस्थ अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों तो केवल आपको दोस्तों दिशा बदलनी होती है। और आप जानते हो दोस्तों अक्षांश कैसे होते हैं? उत्तर और दक्षिणी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? जो अक्षांश होता है यानी कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, तो अक्षांशों में केवल दिशा बदलनी है, उत्तर और दक्षिण दोस्तों याद रखना। जो एग्जाम में दिया गया है उसका अपोजिट करना है। जबकि दोस्तों देशांतर में क्या होता है? पूर्व और पश्चिम दिशा होती है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में क्या दिया गया है दोस्तों? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना दोस्तों? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। देशांतर दिया गया है दोस्तों, इसका कहने का मतलब दोस्तों आपको 180 में से घटाना है दोस्तों। 75 घटाया तो दोस्तों 180 में से दोस्तों कितना डिग्री आया दोस्तों? 105 डिग्री। कितना दोस्तों? 105 डिग्री आप लोगों के सामने आ गया दोस्तों। और दिशा भी बदलनी होगी दोस्तों आपको। पूर्वी दिशा दी गई है और देशांतर दोस्तों पूर्व और पश्चिम में होते हैं दोस्तों। तो पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिम। तो दोस्तों 105 डिग्री दोस्तों पश्चिमी देशांतर दोस्तों इसका उत्तर होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ऐसे कैसे आप लोगों को करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ये ट्रिक आप लोगों को फॉलो करनी है। तो दोस्तों चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों कई बार दोस्तों यूपीएससी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखे हैं दोस्तों। और यूपीएससी मेंस में भी दोस्तों आपको ज्योग्राफी पेपर में देखो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको लिखने के लिए दिया जो चुका है दोस्तों। उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों हम जब यूपीएससी के पेपरों का सोल्यूशन करेंगे। चले दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों छोटी और तीव्र नदियाँ जो दोस्तों पश्चिमी घाट से निकलती है। दोस्तों हमने दोस्तों जिस दिन आप लोगों से दोस्तों पुराने वीडियो में चर्चा की थी कि दोस्तों हमारा जो पश्चिमी घाट है दोस्तों पश्चिमी तट के सहारे दोस्तों जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है दोस्तों पश्चिमी घाट। यहाँ से दोस्तों जो नदियाँ निकल अरब सागर में जाकर गिरती है वो किस प्रकार का उदाहरण है? दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों समानांतर अपवाह। कैसा दोस्तों? समानांतर अपवाह का। तो दोस्तों समानांतर अपवाह का दोस्तों ये उदाहरण माना जाता है दोस्तों। कर सकते हैं दोस्तों हम दोस्तों पैरेलल ड्रेनेज। क्या दोस्तों? पैरेलल ड्रेनेज। तो दोस्तों पैरेलल ड्रेनेज का उदाहरण है, यानी कि दोस्तों समांतर अपवाह का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों से दोस्तों 8 से 10 प्रकार के दोस्तों जो हमारे अपवाह तंत्र है दोस्तों वो आपको याद रखने चाहिए। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी दोस्तों प्री में भी पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो दोस्तों, यूजीसी नेट जीआरए का एग्जाम है दोस्तों, हेडमास्टर का एग्जाम हो, पशु परिसर का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चनों का हम दोस्तों सोल्यूशन आप लोगों के सामने करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो समानांतर दोस्तों जो अपवाह है दोस्तों ये हमारे दोस्तों पश्चिमी घाट की दोस्तों जो नदियाँ होती है उनमें देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों पश्चिमी घाट की दोस्तों जो नदियाँ हैं दोस्तों
जो अरब सागर में जाकर गिरती है ना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अरब सागर की बात हो रही है, क्योंकि पश्चिमी घाट से दो प्रकार की नदियाँ निकलती है। एक वो नदी दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और एक वो नदी दोस्तों जो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो दोस्तों जो अरब सागर में जाकर गिरने वाली दोस्तों जो नदियाँ हैं, जो पश्चिमी घाट से निकलती है, वो दोस्तों हमेशा दोस्तों समानांतर अपवाद का उदाहरण मानी जाती है, कि दोस्तों हमें वो हमेशा दोस्तों पैरेलल चलती है। पैरेलल का मतलब दोस्तों साथ साथ, यानी कि कोई नदी ऊपर चल रही है, उसके नीचे नदी एक और दूसरी चलेगी, उसके नीचे एक और नदी तीसरी चलेगी। चले दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों नदियों का प्रारूप। तो दोस्तों नदियां दोस्तों किस प्रकार के प्रारूप का निर्माण करती है, पैटर्न कौन कौन सा है। नंबर 1 हमने दोस्तों चर्चा की आप लोगों को दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों समानांतर उपवा। इसी के अलावा दोस्तों 3 ऑप्शन और भी थे, उनकी भी चर्चा करते हैं दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। कैसा दोस्तों, अभिकेंद्रीय जो प्रतिरूप है दोस्तों, अभिकेंद्रीय दोस्तों जो प्रतिरूप होता है, क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी ऐसी दोस्तों खाड़ी या झील जिसमें बहुत सारी नदियां अपना जल लेकर आती है, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाता है। तो दोस्तों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का मतलब है दोस्तों कि एक ऐसा स्थान दोस्तों जहाँ पर दोस्तों बहुत सारी नदियाँ अपना दोस्तों जल लेकर आकर उसमें गिराती है, या बहुत सारी नदियाँ उस दोस्तों खाड़ी में या झील में अगर अपना जल गिराती है या मिल जाती है, तो दोस्तों इसे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप होते हैं। ठीक है, बहुत क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। जैसे कि हम बात करें दोस्तों राजस्थान के दोस्तों सांबर में दोस्तों एक झील है दोस्तों, जयपुर में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों सांबर जयपुर में, इसमें बहुत सारी ऐसी नदियां दोस्तों जो अपना जल लेकर आती है। नंबर 1 बात करेंगे दोस्तों खंडेला नदी, मेंथा नदी, बाड़ी नदी, खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, समोद नदी, या इसे दोस्तों सामोद नदी भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों तुरत नदी और दोस्तों डाबसी नदी, दोस्तों ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, जो दोस्तों सांबर झील में दोस्तों अपना जल लेकर गिराती है। दोस्तों याद रखना, कई बार क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये सारी की सारी नदियां एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा, याद रखना। तो दोस्तों डाबसी नदी, रूपनगढ़ नदी, सामोद नदी, तुरतमती नदी, खारी नदी, बांडी नदी, मेंथा नदी और खंडेला नदी सांबर झील में दोस्तों अपना जल गिराने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसे दोस्तों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। तीसरा बना दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों अरीय प्रतिरूप अपवाह। दोस्तों अरीय दोस्तों जो प्रतिरूप दोस्तों जो अपवाह है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों रेडियल पैटर्न। क्या नाम है दोस्तों, रेडियल पैटर्न। है कि दोस्तों नदियों के द्वारा दोस्तों वह अपवाह तंत्र दोस्तों जिसे हम दोस्तों अरीय प्रतिरूप कहते हैं, क्या होता है दोस्तों, आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं। दोस्तों अरीय प्रतिरूप का मतलब है दोस्तों रेडियल पैटर्न। क्या नाम है दोस्तों, रेडियल पैटर्न। कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों ये दोस्तों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का उल्टा होता है। दोस्तों वहां पर दोस्तों अभिकेंद्रीय प्रतिरूप में क्या हो रहा था दोस्तों, कि बहुत सारी नदियां दोस्तों एक जगह दोस्तों अपना जल लेकर आ रही थी दोस्तों। अब जबकि दोस्तों अरीय प्रतिरूप में क्या होगा दोस्तों, कि दोस्तों एक जगह से बहुत सारी नदियां निकलेगी। जैसे कि बात करें कि केंद्रीय शिखर, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोई पर्वत चोटी हो गई दोस्तों, या पे दोस्तों गुंबद हो गया, जहाँ तक यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों कोई ऐसा ऊंचाई, वो ऐसा ऊंची स्थान दोस्तों जहाँ से दोस्तों एक ही स्थान से बहुत सारी नदियां निकलती है दोस्तों, उसे हम दोस्तों अरीय प्रतिरूप कहते हैं। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों मैकाल श्रेणी का। किसका दोस्तों, मैकाल श्रेणी, जहाँ से दोस्तों बहुत सारी नदियां निकलती दोस्तों, जैसे कि दोस्तों नर्मदा हो गई दोस्तों, हमारी दोस्तों सोन नदी हो गई दोस्तों, बहुत सारी दोस्तों नदियां दोस्तों यहाँ से निकलती दोस्तों मैकाल श्रेणी से। वहीं दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों मिकिर की पहाड़ियाँ। दोस्तों ये कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, मैकाल श्रेणी और मिकिर की पहाड़ियाँ किस प्रतिरूप का दोस्तों, किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है दोस्तों, तो अरीय प्रतिरूप इसका उत्तर होगा। क्योंकि दोस्तों मैकाल श्रेणी से भी दोस्तों बहुत सारी नदियां बाहर निकलती है, और दोस्तों मिकिर की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारी नदियां निकलती है। और मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, ये हमने आप लोगों से दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी दोस्तों, हमारा दोस्तों जो उत्तरी पूर्वी भारत है वहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों अरीय प्रतिरूप का मतलब भी दोस्तों कि कोई एक ऐसा उच्च शिखर दोस्तों जहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती दोस्तों एक ही स्थान से दोस्तों, उसे बोलते हैं दोस्तों अरीय प्रतिरूप। दोस्तों डायग्राम आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारी नदियाँ एक जगह से बाहर निकल रही है दोस्तों। तो ठीक है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों रेडियल पैटर्न। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों जो हमारा चौथा आता है दोस्तों, वही दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप। दोस्तों यहाँ से अभी तक दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप से दोस्तों, जो हमें देखने को मिले दोस्तों एग्जामों में। नाम इसे दोस्तों ट्रियल्स, क्या नाम है दोस्तों, ट्रिलिस। दोस्तों ट्रिलिस प्रतिरूप भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप को ट्रिलिस।
दोस्तों जालीनुमा दोस्तों जो प्रतिरूप है आप जानते हो दोस्तों, हमारी दोस्तों जो जालियां होती है दोस्तों, एक दोस्तों क्षैतिज होती है, एक ऊर्ध्वाधर दोस्तों जो पंक्तियां होती है हमेशा दोस्तों एक दूसरे को काटती हुई दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती है। दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि एक ऐसा आयताकार प्रतिरूप है जो दोस्तों जो जालीनुमा है दोस्तों, जो प्रतिरूप दोस्तों जो अपवाह तंत्र है दोस्तों, ये दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों आयताकार प्रतिरूप है। कैसा प्रतिरूप है दोस्तों? ये दोस्तों एक प्रकार का दोस्तों आयताकार प्रतिरूप है दोस्तों। जब दोस्तों नदियां दोस्तों एक दूसरे को समकोण पर दोस्तों जब नदियां दोस्तों एक दूसरे के समानांतर बहती है, समानांतर का मतलब होगा दोस्तों पैरेलल बहती है। कैसी बहती है दोस्तों? पैरेलल बहती है। कई बार आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों कि जब नदियां दोस्तों एक दूसरे के दोस्तों समानांतर बहती है तथा गौर करना दोस्तों तथा उनकी सहायक नदियां उनको समकोण पर आकर मिलती है। तो दोस्तों समानांतर दोस्तों समानांतर अपवाह में भी बहती है। तो पश्चिमी घाट की दोस्तों जो नदियां हैं दोस्तों वो दोस्तों समानांतर अपवाह में बहती है, याद रखना। लेकिन दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप में दो चीजें याद रखना दोस्तों, जब नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा उसकी सहायक नदियां दोस्तों समकोण पर आकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? समकोण पर। तो दोस्तों इसे दोस्तों हम दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। और दोस्तों हमने दोस्तों परसों के दोस्तों वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों, तो दोस्तों भारत की दोस्तों एक ऐसी नदी दोस्तों जिसकी अधिकांश नदियां दोस्तों समकोण पर आकर मिलती है, तो वही दोस्तों नर्मदा नदी। कई बार दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप का उदाहरण कौन सी नदी है दोस्तों? नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। या फिर दोस्तों सिंह भूमि की दोस्तों जो नदियां होती है वो भी दोस्तों इसका उदाहरण मानी जाती है। तो दोस्तों सिंह भूमि से दोस्तों जितनी भी नदियां निकलती है उनकी सहायक नदियां भी दोस्तों समकोण पर आकर मिलती है। और नर्मदा नदी की दोस्तों हमने दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी दोस्तों, दूध नदी, शक्कर नदी दोस्तों, तवा नदी, ओरियन नदी दोस्तों, ये जो नर्मदा की सहायक नदियां थी दोस्तों उस पर दोस्तों समकोण पर आकर मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? समकोण पर। अर्थात दोस्तों ये दोस्तों एक जालीनुमा दोस्तों ट्रेप का निर्माण करती है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जालीनुमा दोस्तों प्रतिरूप का उदाहरण कौन सा दोस्तों? नदी का अपवाह तंत्र है दोस्तों, नर्मदा नदी का और सिंह भूमि का। दोनों एग्जाम को याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेट जीआरई की उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि जालीनुमा दोस्तों प्रतिरूप वहाँ विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है दोस्तों? जो हमारा दोस्तों जालीनुमा दोस्तों जो प्रतिरूप होता है दोस्तों, जो ट्रेल होता है दोस्तों, वहाँ विकसित होता है दोस्तों जहाँ कठोर और दोस्तों मुलायम चट्टाने। कौन सी चट्टाने दोस्तों? कठोर व मुलायम चट्टाने दोस्तों समानांतर पाई जाती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कठोर और मुलायम चट्टाने दोस्तों समानांतर पाई जाती है। वहीं पर दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूपण की दोस्तों ट्रिलिस नामक दोस्तों हमारा दोस्तों पैटर्न दोस्तों अपवाह का उसमें पाई जाती है, जैसे कि दोस्तों सिंह भूमि की नदियाँ। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जो सिंह भूमि की दोस्तों जो नदियाँ होती है ये कठोर और दोस्तों मुलायम चट्टानों का दोस्तों जो समानांतर दोस्तों पाई जाने वाली दोस्तों क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों सिंह भूमि की नदियाँ। इसका उदाहरण है दोस्तों, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चले दोस्तों ये हमारे दोस्तों 4 पैटर्न आप लोगों के सामने हो गए दोस्तों। 2 या 3 पैटर्न और दोस्तों अच्छे लेवल के दोस्तों जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों पादपाकार या वृक्षाकार। दोस्तों पादपकार या वृक्षाकार प्रतिरूप दोस्तों आप लोगों को बहुत कम एग्जामों में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों इसका दोस्तों एक और नाम है ध्रुमाकृति प्रतिरूप। कैसा दोस्तों? ध्रुमाकृति प्रतिरूप, यानी कि दोस्तों ड्रेंड्री ट्री। क्या नाम है दोस्तों? डेनड्रीटी। तो दोस्तों डेनड्रीटी दोस्तों जो हमारा दोस्तों प्रतिरूप है दोस्तों, जो पैटर्न है दोस्तों, इसे दोस्तों याद रखना पादप के आकार का, यानी कि दोस्तों जो हमारा वृक्ष होता है, जो पेड़ होते हैं, इसे हम दोस्तों पादप भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं। इसे दोस्तों इसका दोस्तों एक अन्य नाम मिलता है दोस्तों देखने को, वो है दोस्तों ध्रुमाकृति प्रतिरूप। दोस्तों कई बार दोस्तों एग्जामों में दोस्तों देखने को मिला है। हम इस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों जब हम दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्रुमाकृति प्रतिरूप क्या होता है या वृक्षाकार प्रतिरूप क्या होता है दोस्तों? जब दोस्तों जो नदी की दोस्तों जो धाराएं होती है उस स्थान के भूखंड की ढाल के अनुसार, यानी कि दोस्तों जैसे जैसे दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों ढाल होती है दोस्तों, हमारे दोस्तों जो खेत होते हैं, खेत की दोस्तों जो ढाल होती है, भूप्रपट्टी की दोस्तों जो ढाल होती है, उस ढाल के अनुसार दोस्तों जब नदियां बहती है तो दोस्तों उसी को पादप आकार की दोस्तों प्रतिरूप कहा जाता है, या वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं, या ध्रुमाकृति प्रतिरूप कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब धाराएं या जब नदियां उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है तथा मुख्य धारा तथा उसकी दोस्तों जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, जब मुख्य नदी का मतलब है दोस्तों जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों गंगा नदी है, और गंगा नदी की दोस्तों जो सहायक नदियां दोस्तों कई दिशाओं से दोस्तों उसमें आकर मिलती है दोस्तों, अलग अलग दिशाओं से आकर उसमें मिलती है दोस्तों। जब मुख्य धारा में उसकी सहायक नदियां मिलती है और दोस्तों वो एक वृक्ष का मतलब दोस्तों जो हमारा ट्री होता है,
पादप होता है, पेड़ पौधा होते हैं दोस्तों, वृक्ष होता है, उसकी दोस्तों जो टहनियाँ होती है, जो शाखाएं होती है, उसके भांति दोस्तों जब वो दोस्तों अपना प्रतिरूप धारण कर लेती है दोस्तों, तो दोस्तों इसी को दोस्तों पादप आकार या वृक्षाकार या ध्रुवाकृति प्रतिरूप कहते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में देखने को मिला है दोस्तों। याद रखना कि दोस्तों जब मुख्य धारा में उसकी सहायक नदियाँ दोस्तों एक वृक्ष का निर्माण कर लेती है, शाखा का निर्माण कर लेती है, तो उसे दोस्तों ध्रुवाकृति पैटर्न या डेंड्रिट पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आयताकार अपवाह की। किसकी दोस्तों? आयताकार अपवाह की। दोस्तों आयताकार अपवाह में दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दोस्तों याद रखना दोस्तों कि दोस्तों आयताकार दोस्तों जो अपवाह होता है कि दोस्तों रेक्टेंगुलर पैटर्न। कैसा दोस्तों? रेक्टेंगुलर पैटर्न। दोस्तों ये है अपवाह प्रतिरूप। कैसा प्रतिरूप दोस्तों? ये है अपवाह प्रतिरूप दोस्तों प्रबल संदित लिए भूभाग पर विकसित होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों नेट जीआरएफ का दोस्तों शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो आयताकार दोस्तों जो अपवाह होता है रेक्टेंगुलर दोस्तों जो पैटर्न होता है दोस्तों नदियों का दोस्तों, ये अपवाह प्रतिरूप दोस्तों प्रबल संदित लिए भूभाग पर विकसित होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? प्रबल संदित लिए भूभाग पर दोस्तों ये विकसित होता है दोस्तों। याद रखना कहने का मतलब है दोस्तों जब नदियाँ दोस्तों हमेशा दोस्तों आयताकार बनती है। दोस्तों हमारा आयत कैसा होता है दोस्तों? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है दोस्तों, लंबाई भी बराबर हो दोस्तों और चौड़ाई भी बराबर हो दोस्तों, इसी को दोस्तों हम आयताकार कहते हैं दोस्तों। याद रखना। तो दोस्तों कुछ नदियाँ जैसे कि मान लें उत्तर से दक्षिण बही और दोस्तों कुछ नदियाँ पूर्व से पश्चिम बही दोस्तों और दोस्तों समानांतर बहती है, तो दोस्तों वो आयताकार अपवाह होता है। याद रखना दोस्तों आयताकार प्रवाह दोस्तों जो अपवाह होता है इसमें दोस्तों जो नदियाँ होती है प्रबल संदित से लिए भूभाग पर विकसित होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा आयताकार दोस्तों जो अपवाह होता है दोस्तों, ये दोस्तों समकोणीय घुमाव व समकोणीय सम्मिलन इसमें होता है दोस्तों। तो आयताकार दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो अपवाह होता है इसमें क्या होता है दोस्तों जो नदियाँ होती है ना दोस्तों, वो दोस्तों जो नदियाँ होती है वो दोस्तों समकोणीय घुमाव व समकोणीय सम्मिलन दोस्तों इसमें नदियों का होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों समकोण की दोस्तों चर्चा हमने दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप में भी की थी दोस्तों, लेकिन दोस्तों वहाँ पर दोस्तों घुमाव चर्चा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों समकोणीय घुमाव व समकोणीय सम्मिलन द्वारा भी दोस्तों आयताकार अपवाह का निर्माण होता है। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ दोस्तों पैटर्न थे दोस्तों, 4 पैटर्न आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिए गए थे दोस्तों। 2 पैटर्न की हमने दोस्तों अधिक दोस्तों आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों याद है दोस्तों यूपीएससी दोस्तों या नेट जीआरएफ की दोस्तों क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि दोस्तों विभिन्न प्रकार की अपवाह प्रतिरूप, यानी कि दोस्तों चाहे दोस्तों पादप के आकार का हो, आयताकार हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों जालीनुमा हो, समानांतर प्रतिरूप हो, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप हो या अरीय प्रतिरूप हो, दोस्तों विभिन्न प्रकार के दोस्तों जो हमारे प्रतिरूप होते हैं इनका संयोजन दोस्तों एक ही नदी द्रोणी में भी देखने को मिल सकता है। इनकी कहने का मतलब है एक ही नदी दोस्तों कई प्रतिरूपों को भी फॉलो कर सकती है। कैसी दोस्तों? एक ही नदी दोस्तों कई प्रतिरूपों को भी फॉलो कर सकती है। तो विभिन्न प्रकार के दोस्तों अपवाह प्रतिरूपों का दोस्तों संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है दोस्तों। याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करें तो दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ उसके समकोण पर आकर मिलती है, तो दोस्तों वो दोस्तों कैसा पैटर्न हो जाएगा हमारा दोस्तों जालीनुमा पैटर्न हो जाएगा। अगर इसको दोस्तों हम आयताकार अपवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि आयताकार भी उसी प्रकार का हो जाएगा, समानांतर बत्ती और समकोण पर आकर मिल रही है। तो दोस्तों एक ही दोस्तों पैटर्न, एक ही नदी कई प्रकार के पैटर्न फॉलो भी कर सकती है दोस्तों। याद रखना। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों कई बार हम लोगों ने इसकी क्वेश्चन की चर्चा की थी बहुत ही शानदार दोस्तों जानकारी के साथ में। वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, जबरदस्त है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों किस सतह का दोस्तों किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों ताजा गिरी बर्फ का। किसका दोस्तों? ताजा गिरी दोस्तों जो बर्फ होती है दोस्तों इसका एल्बिडो सर्वाधिक होता है। और आप लोगों को पता है दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो एल्बिडो होता है दोस्तों वो 35% होता है। कितना प्रतिशत दोस्तों? 35% दोस्तों। चंद्रमा की हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों 7%, और बुध का हमने दोस्तों जो एल्बिडो चर्चा की थी दोस्तों वो था दोस्तों 6%। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों कि किस सतह का दोस्तों एल्बिडो सर्वाधिक होगा। दोस्तों 4 ऑप्शनों के अनुसार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था दोस्तों कि ताजा गिरी बर्फ का दोस्तों जो एल्बिडो होता है दोस्तों पृथ्वी के ऊपर दोस्तों वो दोस्तों सर्वाधिक होता है। दोस्तों ताजा गिरी बर्फ का दोस्तों जो एल्बिडो होता है वो 2% होता है। कितना दोस्तों? 2% होता है। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर के अनुसार देखा जाए कि ताजा गिरी बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है,
कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों हमारे क्या भूमध्य रेखा पर बर्फ पाई जाती है, नहीं दोस्तों, जबकि ध्रुवों पर क्या पाई जाती है दोस्तों, बर्फ पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि भूमध्य क्षेत्रों की अपेक्षा, भूमध्य क्षेत्रों की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्रों का दोस्तों एल्बिडो सर्वाधिक होता है। याद रखना दोस्तों, ये दोस्तों नेट जीआरएफ के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। इसी क्वेश्चन के आंसर से आप लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा पर दोस्तों कोई भी दोस्तों आपको बर्फ नहीं पाई जाती है, जबकि दोस्तों ध्रुवों में क्या पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर जो हमारे दोस्तों दक्षिणी ध्रुव और दोस्तों जो उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, यहाँ का एल्बिडो क्या होगा दोस्तों, सर्वाधिक होगा। और एल्बिडो क्या होता है, वह दोस्तों सूर्य की रोशनी, वह सूर्य की किरणें दोस्तों जो पृथ्वी पर आने से पहले दोस्तों परावर्तित हो जाती है दोस्तों, और पृथ्वी का एल्बिडो दोस्तों 35% होता है। अब दोस्तों अक्सर आप लोगों ने नाम सुना है दोस्तों कि दोस्तों एल्बिडो सर्वाधिक पृथ्वी पर किसका होता है, ताजागिरी बर्फ का होता है। किसका होता है दोस्तों, ताजागिरी बर्फ का या बर्फ का होता है दोस्तों, बादलों का भी होता है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये दो ही ऑप्शन आप लोगों को क्यों ऑप्शन में दोस्तों देखने को मिलते हैं। चर्चा करते हैं तो हम इस क्वेश्चन के बारे में कि दोस्तों एल्बिडो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश किरणों के कोण तथा उसकी तल की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों जो हमारा एल्बिडो होता है ना दोस्तों, जो पृथ्वी की जो सूर्य की किरणें होती है दोस्तों, जो पृथ्वी से दोस्तों वापस लौट जाती है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रकाश की किरणों की कोण तथा उसकी तल की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो हमारा एल्बिडो होता है दोस्तों, ये प्रकाश की किरणों के कोण तथा दोस्तों उसकी दोस्तों जो तल की प्रकृति होती है उसके द्वारा दोस्तों निर्धारित होता है। अब दोस्तों सर्वाधिक एल्बिडो किसका होगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बर्फ दी गई थी, हो सकता है दोस्तों बर्फ के अलावा कुछ और भी ऑप्शन में हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना एल्बिडो दोस्तों सर्वाधिक एल्बिडो किसका होगा, तो दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों एल्बिडो उस चीज़ का होगा जो वस्तु दोस्तों सफ़ेद है। कैसी दोस्तों, सफ़ेद है तथा चिकनी वस्तु है। कैसी दोस्तों, सफ़ेद होने के साथ साथ में दोस्तों अगर वो दोस्तों चिकनी है दोस्तों, कैसी है दोस्तों, चिकनी वस्तु है दोस्तों, तो उसके द्वारा दोस्तों जो एल्बिडो होगा वो सर्वाधिक होगा। और आप जानते हो दोस्तों यही कारण है दोस्तों कि आपने देखा होगा दोस्तों हमारी बर्फ़ होती है वो कैसी होती है दोस्तों, सफ़ेद होती है दोस्तों। जो हमारे बादल होते हैं दोस्तों, सफ़ेद बादल आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, जो बादल होते हैं कैसे होते हैं दोस्तों, सफ़ेद होते हैं। बादल कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, यहाँ से भी कई बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों, बादलों के प्रकार की भी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों सफ़ेद और चिकनी वस्तुओं का दोस्तों जो एल्बिडो होता है वो सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि दोस्तों कि बर्फ, बादल और सफ़ेद संगमरमर का दोस्तों जो एल्बिडो होता है दोस्तों वो सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों याद रखना कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बर्फ, बादल वो सफ़ेद संगमरमर का दोस्तों जो एल्बिडो होगा वो सर्वाधिक होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दो क्वेश्चन और है दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो पूछे जा चुके हैं दोस्तों, कि जब सूर्य का उत्थापन कम होता है दोस्तों, जब सूर्य का उत्थापन कम होता है तो एल्बिडो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा दोस्तों, तो एल्बिडो बढ़ेगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जब सूर्य का उत्थापन कम होता है तो जो हमारा दोस्तों जो एल्बिडो होगा दोस्तों क्या होगा दोस्तों, वो बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप लोगों ने कभी पढ़ी है दोस्तों कमेंट में बताना, नहीं पढ़ी दोस्तों तो दोस्तों विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर आने वाले समय में यहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना अंत तक जरूर बने रहेगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में वर्षा की परिवर्तित निम्नता पाई जाती है दोस्तों। जो 4 ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को दिए गए थे दोस्तों, वहाँ पर आप दोस्तों जो उसका उत्तर दिया गया है दोस्तों पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल। और हम इस क्वेश्चन के दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या हम पहले कर चुके हैं। पुराना दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, जहाँ हमने दोस्तों चर्चा की थी कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो दोस्तों पश्चिमी घाट के दोस्तों जो पश्चिमी ढाल है दोस्तों, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में दोस्तों जो वर्षा की दोस्तों जो परिवर्तता होती है दोस्तों वो निम्न पाई जाती है कि दोस्तों वहाँ पर दोस्तों अंतर इतना नहीं दिखाई देता है, यानी कि सर्वाधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो हमारे पश्चिमी घाट होते हैं यहाँ पर दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों वो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर वर्षा करता है। क्यों करता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो सह्याद्री पाई जाती है, क्या पाई जाती है पश्चिमी घाट पर दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों पश्चिमी घाट पर दोस्तों जो दक्षिणी पश्चिमी दोस्तों जो मानसून होता है दोस्तों वो क्या करता है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा करता है दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी दोस्तों, जो आगे जाके दोस्तों 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, ये भी हमने चर्चा की दोस्तों। अतः दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों जो सह्याद्री पाई जाती है दोस्तों, सह्याद्री दोस्तों जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में फैली हुई दोस्तों
पहाड़ियाँ दोस्तों, उन पहाड़ियों के द्वारा दोस्तों क्या होता है, हमारा दोस्तों जो पूर्वी ढाल है, उन पहाड़ियों का दोस्तों जो पूर्वी ढाल है वहाँ पर दोस्तों वर्षा नहीं होती है, अतः वहाँ पर दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो जाता है। यहाँ से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों भारत में वर्षा की परिवर्तिता दोस्तों निम्नतम कहाँ पाई जाएगी दोस्तों, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दोस्तों लगातार बारिश होती रहती है, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन का उत्तर था दोस्तों, कई बार हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके थे दोस्तों पहले भी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब हम दोस्तों पश्चिमी घाट से रिलेटेड दोस्तों यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा करते दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है ना दोस्तों, भारत का दोस्तों जो दक्षिणी भारत में दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों 4 प्रमुख दर्रे हैं। कितने दोस्तों दर्रे हैं दोस्तों, 4 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों, जिनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी जमाने के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन 4 दर्रों को दोस्तों उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाइए, कौन सा दर्रा किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है दोस्तों, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा दोस्तों एक दर्रा आता है, उसका नाम है दोस्तों थाल घाट दर्रा। क्या नाम है दोस्तों, थाल घाट, या इसे दोस्तों थाल दर्रा भी कहते हैं। दोस्तों जो थाल घाट दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, थाल दर्रा है दोस्तों, ये दोस्तों किसको दोस्तों, हमारा दोस्तों जो एक स्थान है दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में, कहाँ पर दोस्तों, नासिक महाराष्ट्र में दोस्तों एक स्थान है दोस्तों, और दोस्तों एक जगह है दोस्तों थाने। क्या नाम है दोस्तों, थाने। और दोस्तों जो एक मुंबई जगह है, तो दोस्तों थाने दोस्तों जो नासिक को दोस्तों मुंबई से जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों, नासिक को दोस्तों मुंबई से जोड़ता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। या दोस्तों नासिक को दोस्तों थाने से जोड़ता है दोस्तों, थाना आप लोगों ने नाम सुना है दोस्तों, मुंबई दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों एक जिला है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, थाना जिला दोस्तों। तो दोस्तों दोस्तों नासिक को मुंबई से जोड़ता है और दोस्तों थाने से भी जोड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा घाट आता है, वो है दोस्तों भोर घाट। कौन सा दोस्तों, भोर घाट। और दोस्तों भोर घाट में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों पुणे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो भोर घाट है ना दोस्तों, इसके दोस्तों जो पुणे नामक दोस्तों जो जगह है दोस्तों, पुणे को दोस्तों मुंबई और थाने से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों थाल घाट। कौन सा दोस्तों, थाल घाट और दोस्तों भोर घाट। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों 2 दर्रों की चर्चा की दोस्तों, उत्तर से दक्षिण, याद रखना दोस्तों। नंबर 1 आ जाएगा दोस्तों थाल घाट, नंबर 2 पर है दोस्तों भोर घाट, और दोस्तों जो हमारा तीसरा दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों वो है दोस्तों पाल घाट। कौन सा दोस्तों, पाल घाट। तो तीसरा दर्रा हमारा दोस्तों जो आता है दोस्तों वो आता है दोस्तों पाल घाट। कौन सा दोस्तों, पाल घाट। तो दोस्तों नासिक को मुंबई और दोस्तों थाने से जोड़ता है दोस्तों थाल घाट, और दोस्तों जो भोर घाट है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों पुणे स्थित है दोस्तों, पुणे को दोस्तों मुंबई और थाने से जोड़ता है दोस्तों भोर घाट। कौन सा दोस्तों, भोर घाट। जबकि दोस्तों हमारा तीसरा आता है दोस्तों पाल घाट। दोस्तों पाल घाट दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, ये दोस्तों मंगलोर और दोस्तों कोची को कोयम्बटूर से जोड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 जगह प्रमुख है दोस्तों, गोवा, मंगलोर, कोझिकोड और कोची। कौन सा दोस्तों, गोवा, मंगलोर, कोझिकोड और दोस्तों कोची। तो दोस्तों हमारा पाल घाट दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, ये दोस्तों कोयम्बटूर को मंगलोर और दोस्तों कोची से जोड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों, मंगलोर को, कोची को कोयम्बटूर से जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों हमारा दोस्तों पाल घाट दर्रा। तो दोस्तों जो पाल घाट दर्रा है दोस्तों, ये कोयम्बटूर को दोस्तों कोची और मंगलोर से जोड़ता है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों पाल घाट दर्रा। और दोस्तों जिस दिन हमने दोस्तों पाल घाट दर्रे की चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ी से दोस्तों अलग करने का कार्य भी करता है, 2nd ग्रेड में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने दोस्तों जिस दिन पहाड़ियों की चर्चा की थी तब तक दोस्तों चर्चा भी की थी इन घाटों की दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों जो अंतिम घाट आता है या अंतिम दर्रा आता है दोस्तों सेनकोटा दर्रा या सेनकोटा घाट। दोस्तों ये दोस्तों जो सेनकोटा दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम, किसको दोस्तों, तिरुवनंतपुरम और दोस्तों जो मदुरै नामक दोस्तों जो शहर है दोस्तों, जिसे दोस्तों हम दोस्तों आजकल दोस्तों दक्षिणी भारत में दोस्तों बहुत ही अधिक फेमस है दोस्तों, मंदिरों का नगर दोस्तों फेमस है दोस्तों मदुरै शहर। और दोस्तों यहीं पर दोस्तों शिव काशी जगह भी स्थित है। कौन सी दोस्तों, शिव काशी जगह दोस्तों, जो कि दोस्तों फटाकों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, फटाकों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा सेन घाट दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों, ये दोस्तों मदुरै और दोस्तों तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों, दक्षिणी भारत का दोस्तों पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रमुख दर्रे हैं। नंबर 1 है दोस्तों थाल घाट दर्रा, क्रम संख्या देख लेना दोस्तों, उत्तर से दक्षिण में दोस्तों थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और दोस्तों सेनकोटा दर्रा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मुंबई से मंगलोर को जोड़ने वाला दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध दोस्तों जो रेलवे मार्ग है वो भी दोस्तों यहीं पर है दोस्तों। तो दोस्तों मुंबई को मंगलोर से जोड़ने वाला दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध दोस्तों जो कोंकण रेलवे मार्ग आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी दोस्तों यहीं पर है दोस्तों, यार। और पाल घाट दोस्तों जो दर्रा है दोस्तों,
नीलगिरी की पहाड़ियों को दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियों से दोस्तों अलग करने का काम करता है। दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों इसकी व्याख्या आप लोगों को शानदार कैसी लगी, जहाँ से कई बार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में दोस्तों, जिसकी दोस्तों हमने बहुत ही शानदार व्याख्या आप लोगों को पहले भी बता दी थी। एक बार फिर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, इसी वजह से मैं आप लोगों से देख कर रहा हूँ दोस्तों कि आप पुराने वीडियो देखे दोस्तों मजेदार है दोस्तों। इससे पहले हमने दोस्तों जो 10 वीडियो अपलोड किए थे उन्हीं में दोस्तों, उनमें से दोस्तों कई क्वेश्चन दोस्तों इस एग्जाम में देखने को मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जामों को दोस्तों ये क्वेश्चन टक्कर दे चुका है, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों पेपर हमारा दोस्तों 2018 का पेपर है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा का पेपर है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था दोस्तों, जो मिलान करनी थी दोस्तों, 4 में से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों। चौथे ऑप्शन की चर्चा करेंगे कि क्यों गलत था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दोस्तों कि वान एलेन विकिरण मेखला। कौन सी दोस्तों? वान एलेन विकिरण दोस्तों जो मेखला है दोस्तों, ये बहिर्मंडल और दोस्तों चुंबकीय मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? वान एलेन विकिरण दोस्तों जो मेखला है दोस्तों, ये दोस्तों बहिर्मंडल और दोस्तों चुंबकीय मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बहिर्मंडल व चुंबकीय मंडल में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों एप्लेटन परत। कौन सी प्लेट दोस्तों? एप्लेटन परत, जिसे दोस्तों यप परत कहते हैं दोस्तों, जो आयन मंडल में पाई जाती है। जिस दिन हमने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी दोस्तों शुरुआत के वीडियो में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा आयन मंडल होता है इसमें दोस्तों 4 प्रमुख परतें पाई जाती है दोस्तों, डी परत, ई परत, यप परत और दोस्तों जी परत। यप परत का दोस्तों हमने आप लोगों से नाम बताया था दोस्तों एप्लेटन परत। कौन सी प्लेट दोस्तों? एप्लेटन परत भी कहते हैं, क्योंकि खोज किसने की थी दोस्तों? एप्लेटन ने। वहीं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों तीसरा नंबर का ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि मौसमी घटनाओं की छत्र। किसके दोस्तों? मौसमी घटनाओं की दोस्तों जो छत्र है दोस्तों वो ट्रोपोपाज को कहा जाता है दोस्तों। ट्रोपोस्फीयर अलग है दोस्तों, जो सौभ मंडल है दोस्तों हमारा, उसे हम दोस्तों ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। जबकि दोस्तों सौभ मंडल और समताप मंडल के बीच में दोस्तों एक सीमा बनी हुई है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों सौभ सीमा कहते हैं, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ट्रोपोपाज। दोस्तों 1.5 किलोमीटर इसकी मोटाई थी दोस्तों। हमने दोस्तों जिस दिन आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों याद रखना, तो दोस्तों इसे मौसमी घटनाओं की छत कहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखना। जबकि दोस्तों हमने ई परत की चर्चा की थी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों केनेली हेविसाइड। दोस्तों यही दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को दोस्तों गलत दिया गया था दोस्तों, जो आपको सही करके लिख दिया गया है दोस्तों कि केनेली दोस्तों जो हेविसाइड दोस्तों जो परत है इसे ई परत कहते हैं, और दोस्तों ये आयन मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? आयन मंडल में। चलिए दोस्तों आज हम दोस्तों आयन मंडल की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन दोस्तों आयन मंडल से संबंधित है। तो दोस्तों आयन मंडल के उन सभी तमाम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। पहले भी चर्चा कर चुके थे, एक बार फिर देखिएगा दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ से भी दोस्तों आप लोगों की हूबहू क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा आयन मंडल है दोस्तों, इसकी दोस्तों जो ऊंचाई पाई जाती है दोस्तों वो 80 से दोस्तों 400 किलोमीटर की थी दोस्तों। 80 से दोस्तों 400 किलोमीटर के बीच में इसकी ऊंचाई पाई जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों यूजीसी नेट के द्वारा दोस्तों। ये दोस्तों वो कौन सा दोस्तों हमारा दोस्तों जो मंडल है दोस्तों, जो दोस्तों दिन के समय में फैलता है दोस्तों और रात के समय में दोस्तों सिकुड़ जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आयन मंडली दोस्तों वो हमारा वो मंडल है दोस्तों जो दिन के समय में फैलता है तथा दोस्तों रात के समय में दोस्तों सिकुड़ता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों, जो हमारा सम मंडल होता है दोस्तों, समताप मंडल दोस्तों, समताप मंडल दोस्तों, उसका तापमान समान होने के कारण उसे हम दोस्तों समताप मंडल कहते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें दोस्तों कि आयन मंडल को आयन मंडल क्यों कहते हैं दोस्तों, जो हमारे सूर्य से दोस्तों जो आने वाली दोस्तों जो किरणें होती है दोस्तों, सूर्य से किरणें वाली दोस्तों जो एक्स किरणें और दोस्तों जो गामा किरणें होती है। कौन सी किरणें दोस्तों? सूर्य से आने वाली दोस्तों एक्स किरणें और दोस्तों जो गामा किरणें होती दोस्तों, ये आयन मंडल में क्या होती दोस्तों? एक दोस्तों जो हमारा आयन मंडल है ना दोस्तों, यहाँ पर आकर दोस्तों ये किरणें क्या करती दोस्तों, इनकी 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में दोस्तों जो एक्स किरणें होती है, जो गामा किरणें होती है दोस्तों, आयन मंडल में दोस्तों गैसों को उनके आयनों में बदल देती है। जो हमारी दोस्तों जो गैसें होती है दोस्तों, जो कुछ प्रमुख गैसों की हमने दोस्तों चर्चा की थी आप लोगों से दोस्तों जिस दिन भी दोस्तों, तो उन गैसों के द्वारा दोस्तों आयनों को, उन गैसों को आयनों में बदल दिया जाता है। अतः इसी दोस्तों आयनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? एक आयनीकरण की दोस्तों जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, कि दोस्तों जो एक्स किरणें और दोस्तों जो गामा किरणें होती है दोस्तों, जो आयन मंडल में पाई जाती है दोस्तों, तो सूर्य से आने वाली दोस्तों जो एक्स किरणें और गामा किरणें आयन मंडल में दोस्तों गैसों को उनके आयनों में बदल देती है। इसे दोस्तों आयनीकरण कहा जाता है। या कहा जाता है दोस्तों आयनीकरण कहा जाता है। और इसी कारण दोस्तों, इसी आयनीकरण प्रक्रिया के कारण इस मंडल का नाम दोस्तों आयन मंडल रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों?
आयन मंडल रखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आयन मंडल दोस्तों इसका नाम क्यों पड़ा दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों यार ना। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि वो कौन सा मंडल है दोस्तों जो दिन के समय में फैलता है और रात के समय में दोस्तों सिकुड़ जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आयन मंडल। ऊंचाई दोस्तों 80 से दोस्तों 400 किलोमीटर के बीच में दोस्तों इस मंडल में दोस्तों, इस आयन मंडल में दोस्तों ध्रुवीय प्रकाश, कौन सा दोस्तों, ध्रुवीय प्रकाश दोस्तों, यहाँ से दोस्तों कई बार दोस्तों एग्जामों में दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में दोस्तों हमारे दोस्तों नेट जीआरपी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के भी जो चर्चा करेंगे दोस्तों उन क्वेश्चनों की दोस्तों जो पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसी आयन मंडल में दोस्तों ध्रुवीय प्रकाश, कौन सा प्रकाश दोस्तों, ध्रुवीय प्रकाश, जिसे दोस्तों अरोरा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अरोरा। अक्सर आप लोगों को दोस्तों इंग्लिश वर्ड आप लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों प्रत्येक बार इंग्लिश में दोस्तों, हिंदी में दोस्तों जरूर मत याद रखना लेकिन इंग्लिश में जरूर याद रखना। ध्रुवीय प्रकाश जिसे दोस्तों अरोरा कहा जाता है। क्या नाम है दोस्तों, अरोरा। तो दोस्तों वो इसी आयन मंडल में देखने को मिलता है दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों हमारा जो आयन मंडल है दोस्तों, जो आयनोस्फीयर है दोस्तों, इसमें एक दोस्तों ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है दोस्तों, जिसे अरोरा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, अरोरा या ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों जो ध्रुवीय ज्योति का मतलब दोस्तों ध्रुवों पर पाए जाने वाला दोस्तों प्रकाश है। और दोस्तों हमारे दो प्रकार के ध्रुव है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर इसे किस नाम से जाना जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर इसे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों ध्रुव ज्योति होती है, जो ध्रुव प्रकाश है, जो अरोरा है, इसे दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर, इसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा, क्या नाम है दोस्तों, अरोरा बोरियालिस। क्या नाम है दोस्तों, अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जब दोस्तों आयन मंडल में, कहाँ पर दोस्तों, हमारे आयन मंडल में दोस्तों जो ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, जब वो ज्योति दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है तो उसे दोस्तों अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बोरियालिस। दोस्तों याद रखना दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों इसे दोस्तों अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। जबकि दोस्तों जब यही ध्रुवीय ज्योति दोस्तों जब हमारे दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देगी, कहाँ दिखाई देगी दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर। तो दोस्तों जो ये ध्रुवीय दोस्तों जो ज्योति दोस्तों जब ये दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों दिखाई देगी दोस्तों, तो दोस्तों इसे दोस्तों अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो दोस्तों अरोरा ऑस्ट्रोलिस, क्या नाम है दोस्तों, ऑस्ट्रोलिस। तो दोस्तों अरेला ऑस्ट्रेलिस इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों यार ना दोस्तों, अरोरा ऑस्ट्रेलिस या दक्षिणी ध्रुव पे दोस्तों इसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। और उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों उत्तरी ध्रुवीय ज्योति, इंग्लिश में याद रखना दोस्तों अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों। तो दोस्तों जो इसी मंडल में हमारे आयन मंडल में दोस्तों जो ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है, इसी दोस्तों अरोरा कहा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब दोस्तों जो अरोरा दोस्तों होता है दोस्तों, जो अरोरा होता है दोस्तों, जो ध्रुवीय ज्योति होती है, जिसे दोस्तों हम दोस्तों ध्रुवीय प्रकाश भी बोलते हैं दोस्तों ये दोस्तों सूर्य के विद्युत विसर्जन से संबंधित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी ध्रुवीय ज्योति होती है किससे संबंधित है दोस्तों, सूर्य के विद्युत विसर्जन से संबंधित है। किससे दोस्तों, सूर्य के विद्युत विसर्जन से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों कि जिस ध्रुवीय ज्योति का निर्माण क्यों होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों हमने दोस्तों जिस दिन आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो ध्रुवीय ज्योति होती है इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ध्रुवीय ज्योति जिसे अरोरा कहा जाता है दोस्तों, आयन मंडल में पाए जाने वाला दोस्तों एक प्रकाश स्तंभ है दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों कॉस्मिक किरणों के द्वारा होता है दोस्तों। किस किरणों के द्वारा दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो कॉस्मिक किरणें होती है, जिन्हें दोस्तों ब्रह्मांडीय किरणें भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, जो हमारी कॉस्मिक दोस्तों जो किरणें होती है दोस्तों, जिन्हें हम दोस्तों ब्रह्मांडीय दोस्तों किरणें भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना किस प्रकार की किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें। तो दोस्तों जो कॉस्मिक किरणें होती हैं इन्हें ब्रह्मांडीय किरणें भी कहते हैं। इन किरणों के द्वारा दोस्तों इस ध्रुवीय ज्योति का निर्माण होता है दोस्तों। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ये कॉस्मिक दोस्तों जो किरणें होती है ना दोस्तों, ये दोस्तों प्रोटॉन से टकराकर, किससे दोस्तों, प्रोटॉन। दोस्तों हमारा दोस्तों एक दोस्तों तत्व है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों प्रोटॉन। आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दोस्तों न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों हमारा दोस्तों प्रोटॉन नामक दोस्तों जो तत्व है दोस्तों, इस तत्व से दोस्तों जो कॉस्मिक दोस्तों जो किरणें होती है दोस्तों, ये टकरा कर दोस्तों चमक उत्पन्न करती है दोस्तों। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से आप लोग दोस्तों कथन और कारण में दोस्तों कि दोस्तों कॉस्मिक किरणें दोस्तों जो होती है दोस्तों, वो हमारी सूर्य से आने वाली दोस्तों जो कॉस्मिक किरणें होती है दोस्तों, ये प्रोटॉन से टकराकर, किसे दोस्तों, प्रोटॉन से टकराकर दोस्तों चमक उत्पन्न करती है। और दोस्तों चमक उत्पन्न होने से दोस्तों जो प्रकाश फैलता है दोस्तों, इसे दोस्तों ध्रुवीय ज्योति
या दोस्तों ध्रुवीय प्रकाश या अरोरा कहते हैं दोस्तों। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी हमने दोस्तों चर्चा की। और दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, जी परत पर। कहाँ पर दोस्तों, जो कॉस्मिक दोस्तों जो किरणें होती है, जो प्रोटॉन होता है दोस्तों, ये जी परत से संबंधित है। कभी कभी दोस्तों हो सकता है आप लोगों से दोस्तों ई परत भी ऑप्शन में आप लोगों को दोस्तों देखने को मिले दोस्तों। चले दोस्तों, अब दोस्तों ये दोस्तों हमारे दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे। और दोस्तों जो क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, पहले भी चर्चा की थी, एक बार फिर देख लेना दोस्तों कि दोस्तों हमारे आयन मंडल में कौन कौन सी परत पाई जाती है, किस परत का नाम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में दिया गया है। तो दोस्तों जो हमारा आयन मंडल है दोस्तों, इसमें दोस्तों 4 प्रमुख परतें पाई जाती है। कितनी दोस्तों, 4 प्रमुख परतें पाई जाती है दोस्तों हमारे आयन मंडल में, जो कि दोस्तों विषम मंडल से संबंधित है। किससे दोस्तों, विषम मंडल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था दोस्तों। हमने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि जो हमारा होमोस्फीयर है, कौन सा दोस्तों, जो हमारा होमोस्फीयर है दोस्तों, इसे 2 भागों में बांटा गया था, आयन मंडल और बहिर्मंडल में। तो दोस्तों जो आयन मंडल में दोस्तों जो 80 किलोमीटर से दोस्तों 99 किलोमीटर के बीच में दोस्तों एक परत पाई जाती है, जिसका नाम है दोस्तों डी परत। दोस्तों इसमें दोस्तों वृहत तरंगे पाई जाती है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो डी परत होती है ना दोस्तों, इसमें दोस्तों वृहत तरंगे पाई जाती है। और यही क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों सेकंड ग्रेड की इस पेपर में गलत दिया गया था दोस्तों, जो कि दोस्तों सही करना था, क्योंकि कैनेडी हेविसाइड दोस्तों ई परत होती है। तो दोस्तों आइए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों डी परत को दोस्तों वृहत तरंगे कहते हैं, सबसे नीचे पाई जाती है। दोस्तों डी परत की दोस्तों जो ऊपर परत पाई जाती है उसे ई परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ई परत। तो दोस्तों आयन मंडल की दोस्तों जो दूसरी परत आती है, जिसका नाम है दोस्तों ई परत, इस परत में क्या होगा दोस्तों, मध्यम तरंगे पाई जाएगी। कैसी दोस्तों, मध्यम तरंगे, यानी कि दोस्तों जो मीडियम दोस्तों जो वेव्स होती है, कौन सी दोस्तों, मीडियम वेव्स। तो दोस्तों यार ना दोस्तों डी परत में दोस्तों वृहत तरंगे पाई जाती है, ई परत में दोस्तों मध्यम तरंगे पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, ई परत में दोस्तों मध्यम तरंगे पाई जाती है। और ई परत को दोस्तों केनेली हेविसाइड परत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ई परत को दोस्तों केनेली हेविसाइड परत के नाम से भी जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखना। और दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि ई परत का निर्माण किस तत्व के कारण होता है दोस्तों, नाइट्रोजन। किसके कारण दोस्तों, नाइट्रोजन के कारण दोस्तों इसी ई परत का दोस्तों निर्माण होता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, केनेली हेविसाइड दोस्तों जो परत है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों ई परत कहते हैं, इसका निर्माण दोस्तों नाइट्रोजन से हुआ है। किससे दोस्तों, नाइट्रोजन से। क्योंकि हमने दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी दोस्तों कि विषम मंडल में दोस्तों जो 4 प्रकार की गैसें पाई जाती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, दोस्तों वो भी हमने लगभग इसे चर्चा की थी दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों ई परत के ऊपर दोस्तों जो परत पाई जाती है वो है दोस्तों एफ परत, यानी कि दोस्तों 230 किलोमीटर से दोस्तों जो ऊपर दोस्तों एक परत पाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों एफ परत। और एफ परत को दोस्तों एप्लेटिन परत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एप्लेटिन व्यक्ति ने इसकी खोज की थी दोस्तों, तो इसे दोस्तों एप्लेटिन परत भी कहते हैं। इसमें दोस्तों लघु तरंगे पाई जाती है। कैसी तरंगे दोस्तों, लघु तरंगे। तो दोस्तों यार दोस्तों डी परत में दोस्तों वृहत तरंगे पाई जाती है, दोस्तों लॉन्ग वेव्स। ई परत में दोस्तों मीडियम वेव्स। और दोस्तों एफ तरंग में दोस्तों जो एफ परत है इसमें दोस्तों लघु वेव। ठीक है दोस्तों, लघु तरंगे। और इसके ऊपर दोस्तों एक परत होती है जिसका नाम है दोस्तों जी परत। दोस्तों जो जी परत होती है, इसी परत में दोस्तों, किसमें दोस्तों, जी परत में ही दोस्तों सूर्य से आने वाली दोस्तों जो किरणें होती है, जिन्हें हम दोस्तों कॉस्मिक तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉस्मिक तरंगे या वेव्स। जो किरणें होती है हमारी दोस्तों कॉस्मिक किरणें, जिन्हें हम दोस्तों ब्रह्मांडीय किरणें भी कहते हैं। दोस्तों जो सूर्य से आने वाली दोस्तों जो कॉस्मिक किरणें होती है, वो इसी दोस्तों जी परत में, किसमें दोस्तों, इसी जी परत में दोस्तों आकर दोस्तों ध्रुवीय ज्योति का निर्माण करती है। और दोस्तों इसी किरणों में दोस्तों जो प्रोटॉन उपस्थित होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन। दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रोटॉन इसी में उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये यहाँ से दोस्तों हमारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों के सामने दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तक दोस्तों अगर आपने दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से दोस्तों हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामों में देखने को मिलेंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपने दोस्तों भारतीय इतिहास और दोस्तों समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और संविधान के दोस्तों वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर जरूर देखें दोस्तों। हूबहू दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूर्णतः दोस्तों आरपीएससी और यूपीएससी के दोस्तों पैटर्न पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, जो पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं, केवल वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों हम दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के दोस्तों, चाहे वो दोस्तों इतिहास के हो दोस्तों, संविधान के हो दोस्तों, चाहे दोस्तों भूगोल के हो, प्रत्येक के दोस्तों 100 पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप अंत तक बने रहे। वेरी गुड।